अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू डिस्कशन करेंगे और वो जो डिस्कशन है वो करंट हालात वाकयात को मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम जो है बेहतर है जिसके साथ सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में लाया जा सकता है। तो जैसे कि करंटली हम देख रहे हैं कि पार्लिमानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 साल के अंदर सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट्स बनी है वो इसी सिस्टम के तहत बनी है। तो अभी जो करंट हालात हैं जिसमें हम देखते हैं कि सदर की पावर्स को, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को, पार्लियामेंट की पावर्स को, और क्यों फिर उसके बावजूद निज़ाम में जो है वो बदनज़मी आ रही है, बद इंतज़ामी आ रही है और सिस्टम जो है ना सही तरह डिलीवर नहीं कर पा रहा। इन सारे हालात वाकयात को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ 4 क्वेश्चन है वो एड्रेस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज पार्लिमानी सिस्टम। ये जो पार्लिमानी सिस्टम है ये क्या होता है। सेकेंडली मैं करूंगा कि व्हाट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और थर्डली जो है वो ये क्वेश्चन एड्रेस होगा कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, 75 ईयर्स की जो हिस्ट्री है, इस 75 ईयर की हिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू बनी और कौन कौन सी पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बनी। और लास्ट जो है क्वेश्चन हमारा वो ये होगा कि कौन सा सिस्टम जो है ना वो बेस्ट सिस्टम है, कैसे डिलीवर कर सकता है और कैसे रिलीफ मिल सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को का जो एक ड्रीम है, सिविल सुप्रीमेसी का जो एक ड्रीम है जो होना चाहिए, जो हो नहीं रहा, ये कैसे अटेन किया जा सकता है। इन सारे क्वेश्चंस को आज एड्रेस करेंगे। उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो हमारी एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है, जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है और जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, ये तीनों के तीनों जो है ये बेसिकली आपस में इंटर रिलेटेड है। ये इतनी ज्यादा टाइटली इंटरवेंटेड होते हैं कि इस सिस्टम के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो है सारे के सारे इंस्टीट्यूशन टोटली कनेक्टेड होते हैं और इनकी पावर्स जो होती हैं मुकम्मल तौर पे जो है एक दूसरे के स्पुर्द होती हैं। ऐसे समझ लें जैसे अभी एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं। नेशनल असेंबली जो है वो हमारी अगर 342 मेंबर्स की नेशनल असेंबली है जिसमें 282 पीपल इलेक्टेड होते हैं और 60 जो होती हैं वो रिजर्व सीट होती हैं। उसमें मिनॉरिटीज का भी होता है और वो कोटा मिला के 282 बनता है और 60 जो है वो रिजर्व सीट्स होती हैं वुमेन की। अच्छा, ये जो 342 पीपल्स होते हैं, इन लोगों को, ये मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के। और उसके बाद क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इन्हीं 342 मेंबर्स के अंदर से ही अपॉइंट होता है। मतलब लोगों ने इलेक्ट किए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स 342 और वो क्या होते हैं, वो क्या बेसिकली आगे प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर से ही मेंबर्स ने एक प्राइम मिनिस्टर चूज किया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक टीम बनानी होती है मिनिस्टर्स की। वो जो मिनिस्टर्स होंगे वो डिफरेंट इन्हीं मेंबर्स के अंदर से ही वो मिनिस्टर्स बनेंगे। वो कैबिनेट होगी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। अब होता क्या है कि एक पार्लियामेंट जो है वो इतनी सुप्रीम है कि उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर चूज किया और फिर प्राइम मिनिस्टर ने आगे काउंसिल ऑफ मेंबर्स चूज की, मिनिस्टर्स चूज किए और उन्होंने आगे इंस्टीट्यूशंस को चलाना होता है। अब जो ये सारा का सारा सर्कल होता है, इसके अंदर एक और एक्टर है, वो है जुडिशरी। मतलब जो जुडिशरी है वो भी अब 18th कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट थी 1973, उसमें जो 18th अमेंडमेंट थी उसके अंदर क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ जुडिशियल काउंसिल बनती है और उसके अंदर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के कॉन्सेंट के साथ और जो प्रेसिडेंट है उसको असाइन करता है जुडिशरी के जो भी चीफ जस्टिस है उसको, और दूसरे मेंबर्स को चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। तो ये जो एक सिस्टम है इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, और जो अब इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, उसके अंदर ये जो तीनों इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों के तीनों अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स रखते होते हैं। नो डाउट यहां पे भी सेपरेशन ऑफ पावर होती है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट से मुराद है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, वो पावरफुल है और वो स्टेबल है और वो उसको कोई डर नहीं होता कि विद इन 4 इयर्स, विद इन 5 इयर्स, जो भी जिस डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मॉडल होते हैं उसके अंदर उसको कोई भी बिला वजह धमकी दे के,
कोई किसी को ब्लैकमेल करके कभी भी उसकी पावर्स खत्म नहीं कर सकता, उसकी गवर्नमेंट गिरा नहीं सकता। जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, जो कानून साजी करने वाले होते हैं, वो कानून साजी करते हैं। उनके मैटर्स के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है या जुडिशरी होती है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। और जुडिशरी जो है वो जितने भी कानून बना है उसको और आइन को सेफगार्ड करेगी और जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखेगी, एग्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली दोनों ही सिस्टम बेहतर हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में ये होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा हाईजैक है, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर सिस्टम है वो क्या है, उसके अंदर एक तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हाई अथॉरिटी होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। सेंटर के पास सारी पावर्स होती हैं, वो सूबों को लिमिटेड पावर्स देते हैं। और इस तरह जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, वहां पे फेडरेशन है, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान पावर जो है वो डिवाइड होती हैं। और पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में मिक्सचर है, सेंटर मजबूत है, प्रोविंसेस वीक है, लेकिन कहते हैं फेडरेशन है। लाइक आप खुद अंदाजा करें कि हर कंट्री का एक सिस्टम बड़ा क्लियर क्रिस्टल होता है कि जी या तो सेंटर जो है वो स्ट्रांग होगा या फिर दोनों के दरमियान इक्वल पावर्स होंगी। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ना सेंटर स्ट्रांग है ना प्रोविंसेस स्ट्रांग है। 18th अमेंडमेंट के साथ इनका एक प्लान बना था, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, उस प्लान के ऊपर वर्किंग ही नहीं हुई। स्मॉलर प्रोविंसेस अभी भी वही लाचारे, वही रोना, वही पीटना, रिसोर्सेज का, आइडेंटिटी क्राइसिस का वही मसाइल। मतलब आप अंदाजा करें कि जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस है, 4 मेजर प्रोविंसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उनमें जो बलूचिस्तान है, जो केपीके है, वो स्टिल अपनी जो वहां के लोगों की आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री जो है, इसमें बलोच जो है, बलूचिस्तान में केपी के अंदर जो है वो आपको जो है पश्तून नजर आएंगे, सिंध के अंदर जो बेसिक सिंधी नजर आएंगे, पंजाब में पंजाबी और सराइकी और इस तरह पोटोहारी। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये जो स्मॉलर प्रोविंसेस को जब उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते, जब उनको लगता है कि हमें मेजर प्रोविंसेस जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे, वो हमें रूल करेंगे, तो फिर वो बेसिकली क्या करते हैं? वो कायोस क्रिएट करते हैं, वो सिस्टम को ब्रेक करते हैं। तो इस सिनारियो के अंदर वो क्या होता है कि सिस्टम के अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं, इंतजामात को खराब करते हैं। अभी अब हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है पार्लिमानी सिस्टम या पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो क्या है। पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ना बड़ी क्लियर है। 1947 से लेके 1956 तक कायदे आज़म ने वो जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर था जो ब्रिटिश का, उसके तहत ही पार्लियामेंट्री सिस्टम को यहाँ पाकिस्तान के अंदर लागू करवाया। नो डाउट उन्होंने खुद की पावर्स को सेक्रीफाइस करके प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली लीडर वैक्यूम था और बहुत सारे टेरिटोरियल इश्यूज थे, जियोग्राफिक इश्यूज थे। उनकी वजह से 1956 तक क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर 7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं। विद इन 5 to 9 years 7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं। मतलब लाइक ये कहीं पे भी नजर नहीं आता है, कहीं पे भी सोचा नहीं जा सकता कि एक छोटे से स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। यहाँ पे नेहरू की एक स्टेटमेंट मैं कोट करता हूँ कि नेहरू ने कहा था, इतनी मैं एक साल में धोतियां नहीं बदलता जितने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बदल देता है। तो एक विदाउट टाइम, विदाउट कंटिन्यूटी कैसे हो सकता है कि एक सिस्टम डिलीवर कर सके। अच्छा, आगे क्या होता है? 56 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। 56 के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक दफा फिर लागू किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि इसके साथ ही हमारी जो है डेस्टिनी है वो, हम इसी के साथ जो है ना वो सर्विस डिलीवरी करेंगे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, लेजिस्लेशंस करेंगे, पॉलिसीज कंटिन्यूटी होगी और पूरा प्रोग्रेस होगी। अच्छा, अब होता क्या है कि 56 के बाद 2 साल बाद 58 के अंदर अगेन एक मार्शल लॉ लग जाता है और कंट्री का जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया जाता है, पॉलिटिकल प्रोसेस, और सिस्टम के अंदर एक जो चेंज आती है उसके तहत प्रेसिडेंट जो होता है
वो जनरल अयूब बन जाते हैं और उन्होंने फिर एक खुद से एक ऑलरेडी डिक्टेटर होता है और पावर कंट्रोल करना चाहता है, कंसंट्रेट करना चाहता है, उसने एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम बना दिया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर वो अपने आप को एक किंग समझता था। मतलब इस तरह का स्ट्रॉन्ग जो प्रेसिडेंट है वो कहीं पे भी नहीं था। तो वो जो 62 से 68 तक जो है वो रहते हैं, 69 तक। तो उसके बाद 69 में जब उनसे जान छूटती है पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, तो फिर जनरल याहिया खान साहब आ जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का वो सत्यानाश किया। इसके बाद जो है उन्होंने उनको अल्लाह ने जो है दिल में एक रहम डाला और फिर जाके 71 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होता है और डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान होने के बाद अब क्या होता है कि 73 के अंदर जब एक आइन दोबारा से बनता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को फोर्स किया जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ही बेस्ट सिस्टम है। हमारी ज्योग्राफी को लेके देख लो, हमारी पब्लिक सोच को देख लो, पैटर्न को देख लो, इसके अलावा जो ओवरऑल हमारी जो है थिंकिंग जो है, पॉलिटिकल कल्चर जो है पाकिस्तानियों का, मतलब देखिए ना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे, लैंग्वेजेस का आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस नजर आएंगी, और इसके अलावा जो कल्चर है वो मुकम्मल तौर पे ऐसा है कि जहाँ पे कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, और इस सिनारियो के अंदर अगर कोई प्रेसिडेंशियल का तो सोच भी नहीं जा सकता, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही उस टाइम भी इफेक्टिव कंसीडर किया गया और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भी पार्लियामानी बनाया गया। अच्छा, अब क्या होता है कि 73 के अंदर से 77 तक और जो एक सिस्टम चलता है, उसके बाद दोबारा से आके एक डिक्टेटर खड़े होते हैं और डिक्टेटर साहब जनरल ज़िया साहब जो है कि फिर वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिसॉल्व करते हैं और वो क्या करते हैं बेसिकली कि वो सिस्टम को चेंज करके प्रेसिडेंशियल की तरफ ले जाते हैं और फिर 58(2)B की शिक जो है उसको यूज करके ऐसा काला कानून लगाते हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर्स की छुट्टी करवाना शुरू कर देते हैं और इतने प्राइम मिनिस्टर्स को सैक करते हैं कि सोच ही नहीं सकते। और उसमें ओवरऑल देखें ये जो सारा प्रोसेस है ना जो मैंने गिनवाए हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, सर्विस डिलीवरी, पॉलिसीज की कॉन्टिन्यूटी, या फिर सबसे बड़ी चीज जो है ना लेजिस्लेशन, जो सोशल इश्यूज के ऊपर, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर लेजिस्लेशन रिक्वायर होती हैं, वो नहीं हो पाई। हम सारा का सारा इल्जाम पॉलिटिशियंस पे डालते हैं, हम सारा का सारा इल्जाम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर डालते हैं, लेकिन डिसीजंस जो होते हैं, जो एक जो होते हैं ना एक्सपीरियंस, स्किल्ड और वेरी एजुकेटेड लोग, उनका या पॉलिसी मेकर्स का सोच देखें कि उन्होंने सिस्टम को चलने ही नहीं दिया। और अब क्या होता है कि जब ये सिस्टम चलता है जनरल ज़िया के बाद, तो जब अल्लाह माफ करे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनसे जब जान छूटती है तो फिर क्या होता है 1988 के अंदर जब उनका क्रैश होता है 1988 के अंदर, तो फिर जाके एक दोबारा रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की एक लहर जो है वो चलती है और बेनजीर भुट्टो जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और वो 88 से 90 तक स्टेप रहता है। और उसके अंदर उसके बाद फिर, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी हैबिट्स ही नहीं डेवलप होती कि हमने किसी को सिस्टम की ही लाज रखनी है, मुल्क की लाज रखनी है, यहाँ पे तो एक वो पोलराइज सोच होती है और सेल्फ इंटरेस्ट, इन्वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो वो क्या होता है कि 90 के बाद जो है वो जो है नवाज शरीफ साहब को बड़ी जल्दी होती है, पीएमएलएन आती है गवर्नमेंट में और वो जाके 3 साल अब इंजॉय करते हैं, फिर करप्शन चार्जेस और ये मामलात पे, क्योंकि एक्चुअली वहां पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था, वो भी बेसिकली एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। प्रेसिडेंट के पास पावर्स थी और उसने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिराई, फिर नवाज शरीफ की गिराई, फिर बेनजीर भुट्टो की गिराई, और उसके बाद जब लास्ट में फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब, 1996 की मैं बात कर रहा हूँ, 1997 के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं 1999 तक, तो फिर वहां से एक बहुत ही एक और लेयर, एक जंजले की लेयर आती है जनरल मुशर्रफ के नाम के साथ, और मुशर्रफ साहब ने क्या करना होता है कि दोबारा से पार्लियामेंट्री सिस्टम को सैक कर देते हैं और फिर एक अपने आप को एक चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा दे के एक प्रेसिडेंट बन के मुल्क को रूल करते हैं। इलेक्शंस करवाने लगो, LFO आ गया है, फलां सिस्टम आ गया है, और डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करके
पब्लिक का मुंह बंद किया जाता है, जजेस को जो है उनका मुंह बंद किया जाता है, मीडिया के ऊपर एक प्रॉपर जो है उनको ऑक्युपाई किया जाता है। तो ये जमहूरियत का तो सत्यानाश किया जाता है ना, और सिस्टम को तो चलने ही नहीं दिया जाता। और उसके बाद क्या होता है कि 2007 में जब एक हिस्ट्री देखते हुए फिर से एक डिसीजन लेता है पीपल पार्टी, और वो 2010 के अंदर क्या करते हैं, 18th अमेंडमेंट लाते हैं। और वो भी बेसिकली उसमें भी उनका अपना तो इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो कुछ हद तक मुल्क के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पे दिखाने के लिए कि अब हम पार्लिमानी सिस्टम जो है ना इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसके ऊपर मुकम्मल हमारा इत्मीनान है और हम इसके ऊपर चलेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि सिस्टम को वो चलाते हैं, और अभी जो करंट हालात है इसमें हमने देखना है। अभी देखें क्या होता है कि जो पार्लिमानी सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना वो तो टूथलेस टाइगर होता है, मतलब लाइक सेरिमोनियल है ना जी। क्या करते हैं जो आजकल के हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर साहब का तरीकाकार ये होता है कि उनका एक काम होता है कि कोई भी हाई अथॉरिटी है उसकी अपॉइंटमेंट पे साइन करना होता है, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चाहे चीफ जस्टिस है। इसके अलावा कोई भी नया आ गया, जैसे गवर्नर आ जाता है सॉरी, और या फिर प्राइम मिनिस्टर आता है, तो इनको वो लाइनें पढ़ी सामने होती हैं, उनको पढ़ के उनका हलफ लेते हैं और उनको कहते हैं जी आप डिलीवर करें। अब ये सिचुएशन देखें कि प्रेसिडेंट के पास तो ये पावर्स हैं कि वो सिर्फ साइन कर सकता है, और उनको जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वो उसे करना पड़ेगा, उसके ऊपर वो दस्तखत कर देगा। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान का, अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस की बात नहीं मान रहे कि इलेक्शंस करवाओ, और वो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पहले कभी नहीं सोचा होता था, वो फौरन पार्लियामेंट में बिल लेकर आते हैं, पार्लियामेंट से बिल पास करवाते हैं, रेजोल्यूशन पास करवाते हैं, फिर बिल पास करवाते हैं कि जी अब पार्लियामेंट की कोई तौहीन करेगा तो वो लोगों की तौहीन करेगा। अगर कोई जो हम मिनिस्टर्स और हमारी कैबिनेट और हमारी पार्लियामेंट की कोई तौहीन नहीं कर सकता, जो करेगा वो गद्दार होगा। तो अब अंदाजा करें कि असल पार्लियामेंट्री सिस्टम किधर था। अब जो है बिल पास हो रहे हैं, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उसकी सुप्रीमेसी की बात की जा रही है, उसको अफजल कंसिडर किया जा रहा है। तो ये ओवरऑल जो एक अजीब सा सिचुएशन है ना, जिसमें आप अभी करंटली देख रहे हैं कि जो स्पीकर होता है कौमी असम्बली का या फिर जो गवर्नर है वो खुल के हमें नजर आ रहे हैं। गवर्नर के पास भी और कोई पावर नहीं है सिवाय इसके कि वो किसी का हलफ ले ले। सीएम जितना प्रोविंसेस के अंदर है, ऊपर जो फेडरल के अंदर स्पीकर है नेशनल असम्बली के, अगर गवर्नर नहीं ले रहा तो ऊपर से वो बैठ के जो है वो आके ले लेता है हलफ। बाकी वो सिस्टम को चलाते हैं मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो असल काम उनका होता है कि जनाब उन्होंने डिस्कशंस करनी है, डिबेट्स करनी है। देखिए आप बात सुने, जितने भी पॉलिसीज बनती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर या बजट पास होता है, उसमें रोल देखें, ओपोजिशन का रोल देखें। ओपोजिशन का क्या रोल होता है? ओपोजिशन का जो गवर्नमेंट में नहीं होती उसका ये रोल होता है ना कि उसने कोई भी हुकूमत का बुरा काम, बुरी कानून साजी, उसको रोकना होता है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं बनाओ बनाओ बनाओ, इसके बाद हम मीडिया पे जाके ये रोला डालेंगे कि इनको फारिग करो, ये नाअहल है, ये नकारे हैं, ये बेसिकली कठपुतलियां हैं, और अपना बजट जितना बुरा बनता है उसके ऊपर जाके ये वोट दे देते हैं। इसके अलावा कोई कानून बनता है उसके ऊपर वोट दे देते हैं और बाद में जाके रोना पीटना शुरू कर देते हैं। मतलब ये सिस्टम को खुद खराब करते हैं। कोई भी सिस्टम जो है ना वो गलत नहीं होता। आप पार्लियामेंट्री सिस्टम लगा लो तो वो भी ठीक है, आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आओ वो भी ठीक है। अब बेसिकली इन सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर और बेसिकली होता ये है कि कोई भी सिस्टम है ना उसको थोड़ा सा मोल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल कल्चर, पीपल्स की प्रेफरेंस और पैटर्न को देखते हुए, ज्योग्राफी को देखते हुए। जैसे चाइना ने जो है मुकम्मल प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ओबे नहीं किया हुआ, उन्होंने मोल्ड किया हुआ है। टर्की ने भी किया था, फिर वो प्रेसिडेंशियल पे आ गए। इसके अलावा ईरान को देख लें, वहां पे भी चेंजेस आती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ओवरऑल थॉट जो होती है ना वो पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने की नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रह के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, अपने ओपोनेंट्स की और अपने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको यरमगाल बना के अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो ओपोनेंट्स होते हैं उनको जो उनकी बैंड बजाई जाए।
और अपनी जो पावर है ना उसको कंसोलिडेट किया जाता है। आप खुद देखें जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके पास मिनिस्ट्री है, आप अंदाजा लगाएं कि एक एक मिनिस्टर के पास जो मिनिस्ट्री है वो उसका बादशाह बना हुआ है, उसके अंदर जो फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं, उनको मंजरे आम पर कोई लाता ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ये वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना वो मुकम्मल तौर पर डिलीवर नहीं कर सका, उसको डिलीवर करने नहीं दिया गया। मैं बिल्कुल, अब हम अगर अपना एनालिसिस करें ना ओवरऑल डिस्कशन का, तो मेरा अभी भी यही एनालिसिस है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये बेस्ट है। उसकी रीजन ये है कि आप खुद अंदाजा लगाए ना कि सिस्टम को खराब करने वाले ही खुद हैं, अदरवाइज सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है। आपका एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर डिफरेंट डायमेंशंस पे लोग रहते हैं, उन सबकी अगर रिप्रेजेंटेशन आती हैं तो वो एक ठीक है। आप अगर बात करते हो कि ये एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी इस वजह से नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करते, आप सिस्टम में रह के लॉज के मुताबिक चलते नहीं है, आपकी इंटरफेरेंस होती है, आप अपने बेनिफिट के लिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस को गलत राह दिखाते हैं, गलत उनको बात बताते हो कि आप ऐसा करो, आप सुप्रीम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट चल रही है तो ओपोजिशन अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करती है, ओपोजिशन जो है मीडिया के साथ बात करती है, ओपोजिशन जो है वो बेसिकली गलत और फॉरेन जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ बात करती है कि कैसे हम अपनी गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। उनका ये बिल्कुल तरीका नहीं होता कि वो अपने लोगों से बात करें, अपने लोगों से कहें, उनको बताएं, उनको कन्वे करें, उनकी पार्टिसिपेशन करें कि ये जो गवर्नमेंट है ये नकारा है, ये वो ग्रोथ रेट नहीं कर सकती, ये वो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करवा सकती। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सिस्टम ठीक है पार्लियामेंट्री, उसकी रीजन है कि हमारी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और इसके अंदर यही सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है। आप अकॉर्डिंग टू द यूके वो देख लो, या आप अपने इस्लामिक जो एक थॉट है उसके मुताबिक देख लो, तो ये सिस्टम ही हमें डिलीवर कर सकता है। और इसको डिलीवर करने की जो कंडीशंस हैं वो हम देख सकते हैं, उसके ऊपर चेंजेस लाई जा सकती हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे चल नहीं सकती, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई क्वेरी हो तो आपने कमेंट्स करने हैं और हम उसको एड्रेस भी करेंगे। थैंक यू सो मच।